अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करते हैं फोटो पीरियडिज्म का जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, दैट इज द फाइटोक्रोम। अब बेसिकली फाइटोक्रोम क्या होता है? फाइटोक्रोम एक पिगमेंट होता है जो प्लांट के लीव्स में मौजूद होता है। ये पिगमेंट बेसिकली क्या करता है? फोटो पीरियड को डिटेक्ट करता है। मतलब ये हो गया कि प्लांट के लीव्स के अंदर एक पिगमेंट फाइटोक्रोम मौजूद होता है। जब इसी लीव्स पर, इसी पिगमेंट फाइटोक्रोम पर लाइट पड़ती है तो फिर ये लाइट को डिटेक्ट करती है। मीन्स दैट फोटो पीरियड इज डिटेक्टेड बाय लीव्स। Leaves contain a pigment called phytochrome. Phytochrome detect the light, means phytochrome is sensitive to light and detect the time of flowering, और फिर आपको एक प्लांट जो होता है वो फ्लावर देता है। ये बेसिकली क्या होता है? ये फाइटोक्रोम ही होता है प्लांट के बॉडी के अंदर। अब ये जो फाइटोक्रोम है ये बेसिकली टू फॉर्म्स में पाया जाता है। एक को हम कहते हैं PR, मीन रेड लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट या रेड लाइट फाइटोक्रोम, और दूसरे को हम कहते हैं PFR। P से फाइटोक्रोम और FR से मीन फार रेड लाइट। मीन्स PR में जो R है इसका मतलब है रेड लाइट, और PFR में जो FR है इसका मतलब है फार रेड लाइट। अब इसी फाइटोक्रोम का रोल क्या होता है? मीन रोल ऑफ फाइटोक्रोम एंड फ्लावर इनिशिएशन एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। इसका मतलब ये हो गया कि PR जो होता है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। अगर प्लांट में PR रेड लाइट, रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट की मकदार ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट डेज में फ्लावर को इनिशिएट करेगा। अगर कहीं जो है PFR फार रेड लाइट ज़्यादा है तो फिर ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर को इनिशिएट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि PR जो कि रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है ये शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए है, और जो PFR है फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म ये लॉन्ग डे प्लांट के लिए है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल, देखें हम कहते हैं कि या ये PR है आपके पास, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी है, दो फॉर्म है ना। मतलब ये फाइटोक्रोम जो होता है PR फाइटोक्रोम एक फॉर्म रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा फॉर्म जो है PFR ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये बेसिकली है एक ही प्रोटीन है, बट इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। इसके शेप में, पोजीशन में मीन्स चेंज आ जाता है प्रोटीन में। बाकी होता है ये वही फाइटोक्रोम, लेकिन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म में और फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म में। अब देखें जब PR जो होता है, जब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है हैविंग वेवलेंथ ऑफ 660 नैनोमीटर, तो फिर ये PFR में कन्वर्ट हो जाता है फार रेड लाइट में। और जो PFR है फार रेड लाइट, जब ये फार रेड लाइट हैविंग वेवलेंथ ऑफ 730 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करता है तो फिर ये PR में एब्जॉर्ब हो जाता है, PR में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जो PR है इसका ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसका PR इसका इनएक्टिव फॉर्म है, और जो आपके पास PFR है ये इसका एक्टिव फॉर्म है। बट लॉन्ग डार्क पीरियड में भी PFR PR में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर PR को रेड लाइट मिल जाए जिसका वेवलेंथ 660 नैनोमीटर हो तो PR PFR में कन्वर्ट हो जाता है। अगर PFR को फार रेड लाइट वेवलेंथ 730 नैनोमीटर मिल जाए तो दोबारा PR में कन्वर्ट हो जाता है। ये मीन दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन जो PFR है वो लॉन्ग डार्क पीरियड में भी PR में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं बताऊं कि पहले हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स को। फॉर एग्जांपल इधर हमने लिया है शॉर्ट डेज प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है शॉर्ट डेज प्लांट।
अब शॉर्ट डे फॉर एग्जाम्पल विंटर का सीजन है, स्प्रिंग है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें दिन शॉर्ट होते हैं, रातें लंबी होती है। तो क्या होता है, सुबह के वक्त जब लाइट निकलना शुरू हो जाता है तो लाइट के अंदर तो वेवलेंथ मौजूद होता है, रेड लाइट, ठीक है, और फारेड लाइट भी होता है, लेकिन रेड लाइट वेवलेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब ये प्लांट जो होते हैं, ये इसके लीज में जो फाइटोक्रोम है, ये लाइट को, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। मैं छोटे दिन की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट डे प्लांट के लिए। एट द एंड ऑफ द डे, जब शाम होने लगता है, तो प्लांट की लीव्स में जो रेड लाइट था वो तो PFR में कन्वर्ट हो गया, वो जो फाइटोक्रोम था वो फार रेड लाइट में कन्वर्ट हो गया एट द एंड ऑफ द डे। अब मैंने तो शॉर्ट डे प्लांट की बात की थी, शॉर्ट डे प्लांट में फिर नाइट क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अब जो फाइटोक्रोम R से FR में कन्वर्ट हुआ था, अब लॉन्ग डार्क पीरियड है, लॉन्ग डार्क पीरियड में ये PFR, ये लॉन्ग डार्क पीरियड बेसिकली ये विंटर सीजन की बात हो रही है, विंटर की शॉर्ट डेज की बात हो रही है। ये PFR जो होता है, चूँकि रात के वक्त लाइट तो होता नहीं है, जो ऑलरेडी जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की थी, फार जो रेड लाइट वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किया था, जिसके नतीजे में PFR में कन्वर्ट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो जो होता है, वो वेवलेंथ ऑफ एनर्जी जो होती है, वो ये प्लांट लास्ट करता है रात को, क्योंकि रात को लाइट तो होता नहीं है, ठीक है, ताकि ये फिर दोबारा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करे और ये PFR में ये मेंटेन रहे। लेकिन जब रात हो जाती है तो फिर काफ़ी लॉन्ग डार्क पीरियड होती है, तो फिर क्या हो जाता है, ये PFR जो होता है ये अपनी एनर्जी को ज़ाया करके, ठीक है, रिवर्टेड बैक हो जाता है, दोबारा ये PR में कन्वर्ट हो जाता है। तो 24 आवर्स में प्लांट की लीव्स में PR की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। मैं शॉर्ट डे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। दोबारा देखिए, शॉर्ट डे प्लांट में दिन के आगाज में जब सूरज निकलता है तो दिन तो छोटे होते हैं, लाइट प्लांट की लीव्स पर पड़ता है, प्लांट की लीव्स में जो R है, रेड लाइट वाला फाइटोक्रोम है, जो पिगमेंट है, जो इनएक्टिव होता है, वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते करते एट द एंड ऑफ द डे मींस PFR में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे प्लांट की लीव्स में फिर PFR जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब PFR तो बन गया, अब रात के वक्त सर्दियों में तो लंबी रातें होती है, लाइट तो होता नहीं है, और PFR जो होता है वो अपनी एनर्जी को दोबारा ज़ाया करना शुरू कर देता है, रिवर्टेड बैक हो जाता है, दोबारा जो होता है लॉन्ग डार्क पीरियड में ये दोबारा PR में कन्वर्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट 24 आवर साइकिल में एट द एंड आपके पास PR की अमाउंट इसलिए ज़्यादा हो जाती है। तो इधर मैंने लिखा है कि PR इज ग्रेटर देन PFR। ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट डे प्लांट के लिए। तो जब PR की अमाउंट ज़्यादा होगी तो जो फ्लावरिंग स्टेमुलस है, फ्लावरिंग स्टेमुलस जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा शॉर्ट डे प्लांट में। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल लॉन्ग डे प्लांट्स की। लॉन्ग डे प्लांट समर में, गर्मियों में दिन काफ़ी लंबे होते हैं, तो क्या हो जाता है, जो PR जो होता है ये PR में PFR में कन्वर्ट हो जाता है, PFR में कन्वर्ट हो गया। अब समर में तो रातें छोटी होती है, ये PFR जो होता है दोबारा ये PR में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन पूरा का पूरा PFR जो होता है PR में कन्वर्ट नहीं होता। लॉन्ग डे प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट्स, जो शॉर्ट नाइट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा PFR जब PR में कन्वर्ट नहीं होता तो 24 आवर साइकिल में आपके पास PFR की तादाद ज़्यादा रह जाती है। फॉर लॉन्ग डेज मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा है कि PFR इज ग्रेटर देन द PR। तो फ्लावरिंग स्टेमुलस क्या करेगा, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर्स को इनिशिएट करेगा। तो ये क्या है, रोल ऑफ फाइटोक्रोम एंड फ्लावर इनिशिएशन इन द शॉर्ट डे प्लांट एंड रोल ऑफ फाइटोक्रोम एंड फ्लावर इनिशिएशन इन द लॉन्ग डे प्लांट्स। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब देखिए बेसिकली होता कौन है जो शॉर्ट डे में फ्लावर को प्रोड्यूस करता है और लॉन्ग डे में भी फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए इससे पहले मैं बताऊं, इस एक्सपेरिमेंट से पहले मैं बताऊं कि बेसिकली जो FS मैंने लिखा है ये एक फ्लावरिंग स्टेमुलस होता है।
फ्लावरिंग स्टिमुलस क्या होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम के इफेक्ट की वजह से, इसकी मौजूदगी की वजह से क्या हो जाता है, लीव्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, लीव्स में एक हार्मोन होता है जो लीव्स जो फाइटोक्रोम प्रोड्यूस करता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड फ्लोरिजन हार्मोन। और ये फ्लोरिजन हार्मोन क्या हो जाता है, ट्रेवल थ्रू द फ्लोएम, ये फ्लोएम में ट्रेवलिंग करता है, किधर पहुंच जाता है, फ्लोरल बड्स, और इसी फ्लोरल बड्स से फिर फ्लावर जो होता है ये इनिशिएट होता है। मीन्स ये जो लाइट का जो पीरियड है, लाइट का जो ड्यूरेशन है, जो प्लांट के लीव्स पर पड़ता है, फाइटोक्रोम पर पड़ता है, फाइटोक्रोम सेंसिटिव टू लाइट है, ठीक है। जो ही लाइट इस पर पड़ेगा तो फ़ौरन जो होता है PRPFR में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर 24 आवर साइकिल में PR ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो आपके पास शॉर्ट डे में फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अगर PFR ज़्यादा आएगा तो लॉन्ग डे में आपके पास फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अब एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किए थे? एक रशियन साइंटिस्ट था, उसका नाम था चिल्लाहायान। चिल्लाहायान ने एक शॉर्ट डे प्लांट SDP, शॉर्ट डे प्लांट क्राइसेंथेमम, जिसको हम गुल दाऊदी कहते हैं, क्राइसेंथेमम गुल दाऊदी के प्लांट पर दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। कैसे? ये आपके पास एक पॉटेड प्लांट है क्राइसेंथेमम का जो शॉर्ट डे प्लांट है, ये भी सेम क्राइसेंथेमम का एक पॉटेड प्लांट है जो शॉर्ट डे प्लांट, दोनों क्या है, क्राइसेंथेमम गुल दाऊदी का। अब पहले एक्सपेरिमेंट को आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये पहला एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये प्लांट है गुल दाऊदी का, इधर एक सेपरेशन बनाया गया है, इसी प्लांट को डिवाइड किया गया है। प्लांट को तो डिवाइड नहीं किया है, बट प्लांट के हाफ पार्ट्स को जहाँ पर लीव्स मौजूद है उसको एक्सपोज किया गया है आर्टिफिशियली शॉर्ट डे के लिए। इसके ऊपर ये जो कोई सेपरेशन, कोई सेपरेटर रखा गया है, ठीक है, तो इससे ऊपर वाला जो प्लांट का हिस्सा है उससे लीव्स को हटाया गया है। निचले वाले हिस्से में लीव्स मौजूद है, ऊपर वाले हिस्से से प्लांट से लीव्स को हटाया गया है। अब जो विदाउट लीफ हिस्सा है उसके लिए आर्टिफिशियली लॉन्ग डे बनाया गया है। लॉन्ग डे इसी प्लांट पर एक्सपोज किया गया है और प्लांट के जिस हिस्से पर लीव्स है उसको शॉर्ट डे के लिए एक्सपोज किया गया है। अब देखें, अब इसी प्लांट में क्या हो गए, फ्लावर्स प्रोड्यूस हो गए। अब फ्लावर क्यों प्रोड्यूस हो गए? क्योंकि जो लोअर हिस्सा है जहां पर लीव्स मौजूद है वो शॉर्ट डे के लिए एक्सपोज है। और ये प्लांट बेसिकली क्या है, क्राइसेंथेमम तो शॉर्ट डे प्लांट्स है ना, जो शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए जहां पर लीव्स है उधर अगर शॉर्ट डे अवेलेबल है तो जाहिर बात है इसी लीव्स के अंदर क्या पैदा होगा, इसी लीव्स के अंदर पिगमेंट फाइटोक्रोम होगा। फाइटोक्रोम एक हार्मोन फ्लोरिजन प्रोड्यूस करेगा जो लीव्स में पैदा होगा और फ्लोएम की मदद से जाएगा ऊपर, बड्स की तरफ जाएगा, फ्लोरल बड्स की तरफ जाएगा और वहाँ पर फ्लावर को इनिशिएट करेगा। हालांकि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लॉन्ग डे से एक्सपोज है। अब ये खुद लॉन्ग डे प्लांट है ही नहीं, इधर लीव्स मौजूद हो या ना हो कोई असर नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई जो है इधर फ्लावर प्रोड्यूस हो गया है, क्योंकि ये खुद शॉर्ट डे प्लांट है और शॉर्ट डे वाला जो हाफ हिस्सा है, लोअर हिस्सा है, उसमें लीव्स मौजूद है। दैट्स वाई इधर ही हार्मोन प्रोड्यूस होता है, स्टेम के फ्लोएम में जाता है, इधर बड्स पर फ्लावर को इनिशिएट करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट में किया गया, सेम क्राइसेंथेमम प्लांट को लिया गया है, इसमें एक सेपरेटर रखा गया है दरमियान में, जो मैंने ग्रीन से मैंने शो किया सेपरेटर। फिर भी ऊपर वाले हिस्से से लीव्स को हटाया गया है, निचले हिस्से में लीव्स मौजूद है। अब इसी पहले लीव वाले हिस्से को शॉर्ट डे से एक्सपोज किया गया था, इधर रिवर्स किया गया है, जो लीफ वाला हिस्सा है उसको लॉन्ग डे के लिए एक्सपोज किया गया है और जो विदाउट लीफ है उसको शॉर्ट डे से एक्सपोज किया गया है। हालांकि इधर क्या था, लॉन्ग डे के साथ था। अब देखिए, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इधर जो है बर्ड्स पर कोई फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हुआ। फ्लावर क्यों प्रोड्यूस नहीं हुआ? क्योंकि ये तो है खुद शॉर्ट डे प्लांट। अब हम शॉर्ट डे तो ये वाला हिस्सा है, अब क्या इसी हिस्से में कोई लीव्स मौजूद है? लीव्स मौजूद नहीं है। जब लीव्स मौजूद नहीं है तो फिर फ्लोरिजन हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होगा?
लीव्स के अंदर जो पिगमेंट है फाइटोक्रोम, जो सेंसिटिव टू लाइट है, वो कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? जब लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हार्मोन कैसे पैदा होगा? हार्मोन पैदा नहीं होगा तो फ्लावर किधर से आएगा? तो इसलिए इधर टिप पर कोई फ्लावर मौजूद नहीं है। हालांकि निचले हिस्से में तो लीव्स भी मौजूद है, लेकिन वो तो लॉन्ग डे प्लांट के लिए एक्सपोज किया गया है। अब शॉर्ट डे प्लांट, तो लॉन्ग डे अगर इसके लिए एक्सपोज किया जाए तो फिर ये तो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स वाई क्या है कि लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए, उसके लीव्स के लिए लॉन्ग डे ड्यूरेशन चाहिए, और शॉर्ट डे प्लांट्स के लीव्स के लिए शॉर्ट डे ड्यूरेशन चाहिए, तब कहीं जाके आपके पास फ्लावर प्रोड्यूस होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि बेसिकली जो होता है लीव्स के अंदर एक पिगमेंट है फाइटोक्रोम, वो क्या प्रोड्यूस करता है? फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है इन द लीव्स, और फिर वो क्या करता है? डिटेक्शन ऑफ फ्लावर्स करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था आपके पास फोटोपीरियोडिज्म का नेक्स्ट लेक्चर था, इसमें फाइटोक्रोम और फ्लावरिंग स्टेबुलस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़रूर अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।